सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीटी एंड प्रश्मी। सो आज के वीडियो के अंदर हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू अ स्टैटिक जीके। सो जैसे कि आप सबको पता है कि स्टैटिक जीके हर किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है, जिसको हम फैक्चुअल जीके के नाम से भी जानते हैं। और आजकल स्टैटिक जीके के जो ज्यादातर क्वेश्चन है वो करंट अफेयर के साथ मर्ज होकर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। सो हम ये एक सीरीज शुरू करेंगे जहां पे हम वेरियस टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ करंट अफेयर एज वेल एज देयर स्टैटिक पोर्शन। सो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू अ मेजर स्टैच्यू ऑफ इंडिया। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे भारत के अंदर इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर काफी सारे जो स्टैच्यूज हैं उनको इनॉग्रेट किया गया है, जिनकी अपनी कुछ इंपॉर्टेंस है, या तो वो किसी ना किसी पॉलिटिकल लीडर या फिर किसी हिस्टोरिकल लीडर या फिर किसी भी सेंट के ऊपर बनाए गए हैं। सो आज हम इनको डिस्कस करेंगे। सो आज का जो हमारा फर्स्ट स्टैच्यू है दैट इज रिलेटेड टू स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। सो अगर हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात करते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किनको डेडिकेट किया गया है? ये डेडिकेट किया गया है वल्लभ भाई पटेल को। वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से भी जानते हैं, ये है कौन थे? ये हमारे भारत के, हमारे इंडिया के ये फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, और साथ में ये हमारे भारत के फर्स्ट होम मिनिस्टर भी थे, फर्स्ट होम मिनिस्टर। ये आपने याद रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। अगर हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें, जो ये सरदार का टाइटल है, ये सरदार का टाइटल किनके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का जो टाइटल है ये दिया गया था। ठीक है, अगर हम इनके स्टैचू की बात करते हैं, इनका जो ये स्टैचू है ये कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है। गुजरात में कौन सी नदी के किनारे है? नर्मदा रिवर के किनारे है। अगर हम इसकी हाइट की बात करें दैट इज 59.7 फीट और मीटर्स के अंदर कितनी है? 182। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है इसकी हाइट कितनी है? दैट इज 597 फीट। और ये जो स्टैच्यू है, ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो कि यूएसए के अंदर है, उससे 2 गुना ज्यादा इसकी हाइट है। दैट मीन्स ट्वाइस एज टॉल एज स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, उससे 2 गुना ज्यादा ये बड़ा है। अगर हम इसके डिजाइन की बात करें, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? दैट इज अ राम वी सुतार, विच मीन्स राम वनजी सुतार, जो कि आर्किटेक्चर थे जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को डिजाइन किया। और इनको पद्म भूषण अवार्ड भी मिला था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को डिजाइन करने के लिए। ये कौन से साल के अंदर दिया गया था पद्म भूषण? दैट इज इन द ईयर ऑफ 2018। और अगर हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात करें, इसको इनॉग्रेट कब किया गया था? 31 अक्टूबर 2018, यानी कि 31 अक्टूबर को ये स्टैच्यू है इनॉग्रेट किया गया था, क्योंकि 31 अक्टूबर को हम यूनिटी डे भी ऑब्जर्व करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जन्म है वो 31 अक्टूबर को हुआ था, तो उस दिन कौन सा डे होता है? यूनिटी डे। सो दैट इज वाई हमने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को इनॉग्रेट किया था। तो ये जो स्टैच्यू है इसकी लोकेशन कहाँ पे है? ऑन अ साधु बेट आइलैंड, नर्मदा नदी के किनारे, जो कि गुजरात के अंदर है। अगर हम नर्मदा नदी की बात करें, नर्मदा, माही, तापी एंड साबरमती, नर्मदा, माही, तापी एंड साबरमती, बेसिकली ये 4 रिवर्स हैं जो कि वेस्ट फ्लोइंग है, यानी कि ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती, ये एस्चुरीज बनाती हैं और ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। और ये कहाँ पे जाके ड्रोन आउट होती है? दैट इज इन अरेबियन सी। ये जो 4 नदियां हैं ये अरेबियन सी के अंदर जाके गिरती हैं और ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये भी आपने याद रखना है।
और सरदार वल्लभ भाई पटेल से एक और फैक्चुअल क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, दैट इज अ बरदौली सत्याग्रह। बरदौली सत्याग्रह, कि बरदौली सत्याग्रह किनके द्वारा शुरू किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। कौन से साल के अंदर? 1928, 1928 में जो बरदौली सत्याग्रह है इसको शुरू किया गया था। सो दैट इज ऑल अबाउट अ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, दैट इज अ स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी। सो स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी की अगर हम बात करें, ये स्टैच्यू किनको डेडिकेट किया गया है? दैट इज अ श्री नादा प्रभु केम्पागौड़ा। श्री नादा प्रभु केम्पागौड़ा कौन थे? ये विजयनगर इंपायर के अंदर, जो हम विजयनगर इंपायर पढ़ते हैं, ये विजयनगर इंपायर के अंदर गवर्नर थी। ही वॉज अ गवर्नर इन अ विजयनगर इंपायर, जिनको ये स्टैचू है, स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी, डेडिकेट किया गया है। अगर हम इस स्टैचू की बात करें तो इसकी खास बात क्या है? इस स्टैचू को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर इन्वॉल्व किया गया है, क्योंकि ये फर्स्ट एंड टॉलेस्ट ब्रॉन्ज स्टैचू है। ये पहला और सबसे बड़ा क्या है? ब्रॉन्ज स्टैचू है। अगर हम बात करें नादा प्रभु केम्पागौड़ा की, तो नादा प्रभु केम्पागौड़ा ने कौन सी सिटी को फाउंड किया था? दैट इज द फाउंडर ऑफ बेंगलोर, कर्नाटक के अंदर। तो कर्नाटक बेंगलोर के अंदर काफी सारी जगह है जो कि नादा प्रभु केम्पागौड़ा के नाम से हैं, जैसे कि केम्पागौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, केम्पागौड़ा बस स्टैंड एंड द नादा प्रभु केम्पागौड़ा मेट्रो स्टेशन। ये सारे किसके नाम पे है? नादा प्रभु के नाम पे, जो कि विजयनगर एम्पायर के अंदर क्या थे? गवर्नर। अगर हम इस स्टैचू की हाइट की बात करते हैं तो इसकी हाइट कितनी है? 108 फीट, 108 फीट का ये स्टैचू है। तो जैसे हम कोई भी स्टैचू के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपने याद रखना है कि स्टैचू किसको डेडिकेट किया गया है, इसकी लोकेशन कहाँ पे है और इसकी हाइट क्या है। सो दैट इज अ स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी। नेक्स्ट जो हमारा स्टैचू है, दैट इज अ स्टैचू ऑफ नॉलेज। तो अगर हम स्टैचू ऑफ नॉलेज की बात करते हैं, ये स्टैचू ऑफ नॉलेज किसको डेडिकेट किया गया है? दैट इज अ भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर हम बात करें, ये हमारे भारत के, हमारे इंडिया के कौन थे? फर्स्ट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर। जो जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट मिशन था उसमें ये क्या थे? फर्स्ट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर थे। और इनका जो स्टैचू है दैट इज द स्टैचू ऑफ नॉलेज। अगर हम इस स्टैचू की बात करें, इसकी हाइट कितनी है? दैट इज 70 फीट, 70 फीट इसकी हाइट है। और ये कहाँ पे बनाया गया है? दैट इज लतूर, महाराष्ट्र। और अगर हम बी आर अम्बेडकर जी की बात करें, बी आर अम्बेडकर को कौन से नाम से जाना जाता है? दैट इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, जैसे कि ड्राफ्टिंग कमेटी, जब हमारा संविधान बनना था तो उसके लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, तो बी आर अम्बेडकर चेयरमैन थे। बी आर अम्बेडकर चेयरमैन थे। किसके चेयरमैन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के। तो ड्राफ्टिंग कमेटी से भी काफी सारे क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर कितने मेंबर थे? तो टोटल 7 मेंबर थे, जैसे के एम मुंशी थे, अल्लादी थे, या फिर गोपाल स्वामी, बी आर अम्बेडकर। तो ये आपने याद रखना है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर कितने मेंबर थे? 7। उसके बाद अगर हम बात करें, भीमराव अंबेडकर की जो बर्थ एनिवर्सरी है वो कब होती है? 14 अप्रैल। और 1891 के अंदर इनका जो जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के अंदर। सो हम भीमराव अंबेडकर जयंती कब ऑब्जर्व करते हैं? 14 अप्रैल को। अगर हम बाबा साहेब अंबेडकर की बात करें, ये इंडियन ज्यूरिस्ट थे, इकोनॉमिक्स थे, सोशल रिफॉर्मर थे और पॉलिटिकल लीडर भी थे, जिन्होंने बहुत ज्यादा काम किया दलित कम्युनिटी के लिए। और इन्होंने एंड के अंदर कौन सा धर्म, कौन सा रिलीजन अपनाया था? दैट इज द बुद्धिज्म। सो दैट इज अ स्टैच्यू ऑफ नॉलेज डेडिकेटेड टू भीमराव अंबेडकर। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टैच्यू है, दैट इज अ स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस। जैसे अभी हमने बात की कि हमारे भारत के पहले लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर कौन थे? भीमराव अंबेडकर।
सो स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस भी इन्हों को ही डेडिकेट किया गया है। ठीक है, इस स्टैचू की अगर हम हाइट की बात करें सो दैट इज 206 फीट। स्टैचू ऑफ नॉलेज की लोकेशन कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर। बट स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस की लोकेशन की अगर हम बात करें, ये कहाँ पे है? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में। और अंबेडकर जी लीडर थे कौन सी कम्युनिटी के? दलित कम्युनिटी के। और इन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया था कौन से साल के अंदर? 1956। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि बी आर अम्बेडकर जी ने बुद्धिज्म रिलीजन को किस साल अडॉप्ट किया था? दैट इन द ईयर ऑफ 1956। और इनकी डेथ भी 1956 के अंदर ही हुई थी। सो बी आर अम्बेडकर जी को भारत रत्न भी मिला है पोस्ट्यूमसली। और ये कब मिला था? 14 अप्रैल 1990। पोस्ट्यूमसली का मतलब क्या होता है कि जब किसी को भारत रत्न डेथ के बाद मिलता है तो उसको हम पोस्ट्यूमसली बोलते हैं। और डेथ के बाद सबसे पहले 1966 के अंदर देना शुरू हुआ था भारत रत्न, जो कि हमारे भारत का हाईएस्ट अवार्ड है। तो याद रखें, इनको कब मिला था भारत रत्न? 1919 के अंदर मिला था। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज स्टैचू ऑफ पीस। स्टैचू ऑफ पीस की अगर हम बात करें, ये किनको डेडिकेट किया गया है? दैट इज आचार्य विजय वल्लभ। आचार्य विजय वल्लभ जी को ये जो स्टैचू है डेडिकेट किया गया है, स्टैचू ऑफ पीस, यानी कि शांति का प्रतीक है। इसकी अगर हम हाइट की बात करें, ये 151 इंचेस का है। और विजय वल्लभ जी कौन थे? ये राजस्थान के महाराजा थे। महाराजा ऑफ राजस्थान। ये राजस्थान के महाराजा थे। ये स्टैचू क्या रिप्रेजेंट करता है? लाइफ एंड टीचिंग ऑफ आचार्य जी। आचार्य जी की जो जिंदगी है, उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर क्या सीखा, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें, ये स्टैचू कहाँ पे बनाया गया है? पाली, राजस्थान के अंदर। तो क्योंकि ये महाराजा थे राजस्थान के, तो उनका जो स्टैचू है वो भी कहाँ पे बनाया गया है? पाली, राजस्थान। दैट इज अ स्टैचू ऑफ पीस। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के बारे में। इस स्टैचू को 2022 के अंदर इनॉग्रेट किया गया, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। और ये किनको डेडिकेट किया गया है? दैट इज अ संत रामानुजन आचार्य। संत रामानुजन आचार्य एक भक्ति संत थे। इनका जो ये स्टैचू है, इसकी हाइट कितनी है? 216 फीट इसकी हाइट है। और इस स्टैचू को कहाँ पे बनाया गया है? दैट इज इन हैदराबाद, तेलंगाना। अगर हम इसकी खास बात करें, ये जो स्टैचू है दैट इज द सेकंड टॉलेस्ट सीटेड स्टैचू इन द वर्ल्ड। मतलब कि पूरे संसार के अंदर ये सेकंड स्टैचू है जो कि सिटिंग पोजीशन के अंदर बनाया गया है। ठीक है, और उसकी जो खास बात क्या है, ये स्टैचू पंचोला स्टैचू के नाम से भी जाना जाता है। पंचोला, इसका मतलब क्या है कि स्टैचू को बनाने के अंदर 5 मेटल का यूज किया गया है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास एंड जिंक। जैसे अगर हम इस स्टैचू की सिटिंग पोजीशन की बात करें, तो इस सिटिंग पोजीशन को हम कौन से नाम से जानते हैं? दैट इज अ भद्र वेदी। भद्र वेदी इस सिटिंग पोजीशन को बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखना है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो कि हैदराबाद के अंदर बनाया गया है, इसकी हाइट कितनी है? 216 फीट, जो कि एक भक्ति सेन थे। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्टैचू ऑफ डिग्निटी एंड स्टैचू ऑफ पीस। देखो, जैसे हमने बात की, कुछ स्टैचू के नाम डिफरेंट भी हैं, मतलब कि वो एक ही पर्सनालिटी को डेडिकेटेड है, बट इनकी जो लोकेशन है वो अलग है। जैसे स्टैचू ऑफ पीस की हमने बात की, वो हैदराबाद के अंदर है, इक्वालिटी। स्टैचू ऑफ डिग्निटी ये भी संत रामानुजाचार्य जी को ही डेडिकेट किया गया है, लेकिन इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे है? यूपी, उत्तर प्रदेश, अयोध्या के अंदर है। स्टैचू ऑफ पीस ये भी संत रामानुजाचार्य जी को ही डेडिकेटेड है, और ये कहाँ पे है? दैट इज इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये भी आपने याद रखना है, एग्जाम के अंदर सेम ऑप्शन कभी नहीं आएगी। तो नेक्स्ट जो है स्टैचू ऑफ बिलीफ। तो स्टैचू ऑफ बिलीफ की अगर हम बात करें, ये स्टैचू किनको डेडिकेट किया गया है?
दैट इज लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा को ये स्टैचू डेडिकेट किया गया है, जिसकी हाइट है 112 मीटर यानी कि 369 फीट। तो 2022 के अंदर इस स्टैचू को इनॉग्रेट किया गया है, कहां पे? नथवारा, राजस्थान। और ये 4th टॉलेस्ट स्टैचू है वर्ल्ड के अंदर, और इसको किसके द्वारा बनाया गया है? मूर्तिकार नरेश कुमावत। ठीक है, अगर किसी भी स्टैचू का, कोई भी स्कल्पचर का नाम हमें दिया गया है, यानी कि वो एग्जाम पर्सपेक्टिव इंपोर्टेंट है, तो स्टैचू ऑफ बिलीफ किनके द्वारा बनाया गया है? नरेश कुमावत। सो नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ वननेस। तो स्टैचू ऑफ वननेस की अगर हम बात करें, ये किनको डेडिकेट किया गया है? दैट इज आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य जी को ये स्टैचू है जो डेडिकेट किया गया है, और इस स्टैचू की हाइट कितनी है? 108 फीट। और ये कहां पे बनाया गया है? ओंकेश्वर, मध्य प्रदेश के अंदर। अगर हम आदि शंकराचार्य जी की बात करें, जब इनकी एज 12 साल थी, मतलब कि जब ये 12 साल की थे, तो उन्होंने कहां पे विजिट किया था? ओंकेश्वर के अंदर विजिट किया था, मध्य प्रदेश के अंदर। इनके जो गुरु थे गोविंदा थे। ठीक है, तो इनके जो जब यहाँ पे ये पहुंचे थे, इस चीज को ऑनर करने के लिए ये जो स्टैचू है ये बनाया गया है मध्य प्रदेश के अंदर। तो आदि शंकराचार्य कौन थे? फिलोसफर थे, थियोलॉजियन थे, जो किस चीज को रिप्रेजेंट करते थे कि हमें एकता, शांति के साथ रहना चाहिए। और ये पार्ट है, एक आत्मा धाम प्रोजेक्ट है जो उसका बहुत ही बड़ा हिस्सा है, दैट इज अ आदि शंकराचार्य। तो ये थे हमारे कुछ इंपोर्टेंट स्टैचू ऑफ इंडिया जो कि हमारे भारत के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर बनाए गए हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। सो टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक यू सो मच।